हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैगी की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी, तो हमने कहा कि क्योंकि इसके 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, तो डिलीवरी टाइम इसका हो गया है। तो आज क्या पता ये आज बेबी डिलीवर कर दे। आप देखिएगा व्लॉग में कि क्या ये बेबी डिलीवर करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि तबीयत से तो ऐसे ही लग रहा है कि आज बेबी डिलीवर हो जाएंगे और टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर से लाइट भी चली गई थी और इतनी गर्मी थी, लेकिन बाहर मौसम थोड़ा-सा ठीक था, लेकिन लाइट चली गई थी। तो फिर अब मैगी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हम सब उसके पास बैठे हुए थे, उसको रिलैक्स फ़ील करवा रहे थे। स्पेशली मामा बहुत ज़्यादा उसको वो कर रही थी कि बस जल्दी से मेरी मैगी ठीक हो जाए। तो अब ये उठ के वहाँ चली गई और चारपाई के नीचे बैठे, कभी कहाँ बैठे कभी कहाँ, मतलब कि यूँ ना वो अपनी स्पेस ढूंढ रही थी कि जहाँ पर वो बैठे आराम से। और इस तरह वैसे हमने इसके घर वगैरह भी अच्छे से बना दिया था कि जहाँ ये बेबी डिलीवर करे। तो मैंने कहा बाहर आपको ज़रा मौसम भी दिखा दूँ। तो इतना ज़्यादा ख़राब और बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी और लाइट फिर भी नहीं थी, हमारी लाइट गई हुई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो कभी आ रही थी लाइट, कभी जा रही थी, लेकिन ये है कि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैं मैगी की वजह से नहा नहीं सकी, वरना बारिश में ज़रूर नहाती। और मैगी ने एक और अजीब हरकत पकड़ी थी, वो ज़ोई के साथ बहुत ज़्यादा वो कर रही थी ना। सुबह जब हम उठे तो वो बार बार ज़ोई के पास जाए और उसको ना उसकी नेक से उठाने की कोशिश करे और उसको अपने पास बुलाए ना। पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। फ़र्स्ट डिलीवरी हुई, सेकंड डिलीवरी हुई, ये थर्ड डिलीवरी थी और सेकंड जो डिलीवरी थी वो ज़ोई की थी, कि जब ज़ोई लोग हुए थे तब थी। तो पता नहीं ऐसे क्यों करी थी। अगर आप सबको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी कैट भी ऐसे करती है कि किसी और कैट को। हमारी मैगी ने कभी भी ऐसे नहीं किया था ना, लेकिन अब ये इस तरह कर रही है कि ये ना कभी ज़ोई के पास जाकर उसकी नेक से उसको पकड़े और उसको अपने पास बुलाए। और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे थे कि पता नहीं मैगी को क्या हो गया, और बेबी आखिरकार फ़र्स्ट बेबी डिलीवर कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल से हुआ था और फ़र्स्ट बेबी वाइट कलर का है। तो आप देखें कैसे डिलीवरी हुई, क्या हुआ। अभी इसका प्लेसेंटा जो है वो, हाँ, प्लेसेंटा खाली है, क्योंकि कैट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे इसको ना एनर्जी मिलती है। क्योंकि ह्यूमन्स के लिए तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर सी बात है उनके लिए रखा हुआ होता है कि जब ह्यूमन कोई फ़ीमेल बेबी डिलीवर करती है तो उसको ज़ाहिर है हम उस तरह की एनर्जी वाली चीज़ें खिलाते हैं। लेकिन उनके लिए दूसरे ह्यूमन्स होते हैं जो उनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन पेट्स के तो ऐसा कोई भी नहीं होता कि उसकी कोई केयर करे। तो नेचुरली अल्लाह ताला ने उनके लिए ये चीज़ रखी हुई होती है कि वो प्लेसेंटा खाएँ और इससे उनको एनर्जी मिलती है काफ़ी। तो कुछ लोगों की बहुत ही ऑकवर्ड सी होता है माइंड, कि वो सोचते हैं कि प्लेसेंटा को अगर हम पता नहीं रखेंगे तो हम बहुत दौलतमंद हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। अपनी मेहनत का आपको फल मिलता है। मेहनत के बगैर कोई भी ऐसा आपको कोई भी चीज़ आपको पैसा नहीं दे सकती। ये मेरी बात याद रखिएगा। और हमने ये थर्ड थी मैगी की डिलीवरी, थर्ड हो रही है। तो हमने एक भी प्लेसेंटा ऐसा नहीं है जो हमने रखा हो और हम पाएँ कि बहुत ऐसे, मतलब ना, जैसे लोग कहते हैं कि पैसा आएगा और इस तरह ना, ये कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो इसको खाए और उसको इससे एनर्जी मिले, ताकि वो नेक्स्ट बेबी डिलीवर कर सके और डिलीवरी के बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो उठ सके। तो हमने तो कभी इस चीज़ पर बिलीव नहीं किया। आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग ज़रूर अपनी सोच कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो रखने से इंसान दौलतमंद हो जाता है? मुझे तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं भरोसा और ना ही मुझे इस चीज़ पर यकीन है। तो अभी सेकंड बेबी डिलीवर होने ही वाला है। तो
अभी लाइट भी चली गई थी और फिर मैं पंखी लेकर मैगी को पंखी वो झलना शुरू कर दी थी, लेकिन मामा कहने लगी कि इतनी ज़्यादा हवा भी ना दो, क्या पता हो, क्योंकि वेदर भी काफ़ी ठीक था तो कहीं इसको ठंड वगैरह ना लगना शुरू हो जाए। तो अभी ये अपने आप को साफ़ कर रही है और हमने सब मतलब कह रहे थे कि आप मतलब कैसे करती हैं ना इनका घर वगैरह, तो हम इनका घर जो है वो ये जो रेड कलर का हाउस है ये तकरीबन मेरी मैगी की तीनों डिलीवरीज़ में ही काम आए हैं, क्योंकि हम ये लेकर आए थे। फर्स्ट बेबी जब डिलीवर हुए वो भी इसमें हुए, सेकंड बेबी भी इसी में डिलीवर हुए और अब माशाल्लाह से थर्ड बेबीज़ भी इसी में ही डिलीवर हो रहे हैं। एक बेबी बाहर दे दिया था, मामा ने बिछाया था, तो वहाँ पे वैसे हम कार्टन भी लेकर आते हैं, जो बॉक्स मिलते हैं उसके अंदर भी हम रख देते हैं कपड़े वगैरह बिछाकर। अगर वहाँ पर हो मैगी का माइंड अगर वहाँ हो तो वहाँ पर दे देती है, नहीं तो जहाँ पे ये ख़ुद का है वहीं पर ही इनको देने चाहिए। मतलब कि हम अपनी मर्ज़ी से इनको करते हैं कि जगह ढूँढ कर दें, लेकिन इनके लिए एक अलग सी एक ऐसी जगह बना देनी चाहिए जहाँ पे रिलैक्स होकर बेबी दे सके। लेकिन फिर मैगी ने फ़र्स्ट बेबी बाहर डिलीवर किया और सेकंड में मैगी जो है वो आ चुकी थी अपने घर में और यहीं पर उसने दे दिए थे बेबी जो बाकी थे। और सेकंड ये कि ख़ुराक क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। तो हमने थर्ड बेबी डिलीवर्स हो रहे हैं मैगी के, लेकिन हमने कभी भी मैगी को मतलब फ़र्स्ट डिलीवरी पे भी, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी हमने मैगी को फ़ौरन डिलीवरी के बाद हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। फ़र्स्ट में हमने दिया था लेकिन मैगी को वॉमिट हो चुकी थी, क्योंकि वो इस वजह से हो गई थी क्योंकि जो प्लेसेंटा आपकी कैट खा लेती है उससे उसको एनर्जी भी मिल जाती है और उसका स्टमक भी उससे भर जाता है। और इस वजह से अगर हम उसको और कोई चीज़ खिलाना शुरू कर देंगे जैसे बॉयल एग या चिकन या कुछ ऐसा, तो उससे ज़ाहिर है उसको वॉमिट होगी। आगे इतने ज़्यादा प्लेसेंटा उसने खा ली हैं और फिर ऊपर से और, तो इस तरह उसको बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि उसका मैदा भारी हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा। तो ये वजह होती है। तो आप फ़ौरन से डिलीवरी के बाद अपनी कैट को मत कुछ दें, उसको कुछ घंटों बाद कुछ दे दें बेशक, या फिर अगर आप देना भी चाहते हैं डिलीवरी के टाइम या फिर डिलीवरी के फ़ौरन बाद, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करें कि वो खाए ही खाए। आप ऐसा करें कि उसके लिए बस चिकन की यखनी कर लें थोड़ी-सी, और चिकन मत डालें, चिकन की यखनी सिर्फ़ उसके पास रख दें। अगर उसको लगे बेहतर, अगर वो ख़ुद पीना चाहे तो वो पी लेगी, वरना वो नहीं करेगी इस चीज़ को। तो आप ज़बरदस्ती मत दें और आप टेंशन भी मत लें कि इसने कुछ खाया नहीं है या ऐसे, क्योंकि वो प्लेसेंटा खा लेती है और इस वजह से जो है कि बेबी मतलब कि मैगी को बहुत मैगी को कह रही हूँ, मतलब मैगी को बहुत ताकत मिल गई थी, लेकिन जो कैट होती है उसको नेचुरली उनकी वजह से उसको उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और उसका स्टमक भी, उसका पेट भी भर जाता है, स्टमक भी भर जाता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अब मैगी देने लगी थी, सेकंड बेबी डिलीवर कर रही थी। तो माशाल्लाह से आप सब भी कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मैं मैगी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हूँ और मुझे बिलीव जो है नज़र पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि नज़र लगती है, और मैं तो अपने बच्चों की हमेशा बस ना किसी के सामने भी करके फ़ौरन से नज़र उतार लेती हूँ। आई थिंक ये मेरा बस वो है कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती इनको लेकर। तो सेकंड बेबी डिलीवर हो चुका था, लाइट भी गई थी तो शायद आपको थोड़ा-सा वो लगे, लेकिन मैंने कैमरे का फ्लैश ऑन कर लिया था। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर। मामा जो हैं वो साथ-साथ, और हाँ सेकंड ये कि आपने जो चीज़ें फ़ॉलो करनी है वो ये कि आपने ग्लव्स वेयर करने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्लव्स वेयर करें, क्योंकि जो छोटे बेबी होते हैं उनको बहुत जल्दी जर्म्स लग जाते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं। मेरी एक कैट थी और उसके साथ हमने यही किया कि हमने ग्लव्स वेयर नहीं किए और ऐसे ही उनको करते रहे, और उनको बार-बार हैंड में लेना, और उनको ज़ाहिर है हर किसी को प्यार होता है, प्यार करने के लिए कोई लेता है, मारने के लिए तो कोई नहीं लेता। लेकिन इनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि इनको हमने बहुत ज़्यादा जर्म से बचा कर रखना होता है। तो आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ग्लव्स वेयर करके इनको टच करें और इनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखें।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ख़ुद की हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके किटन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको आपके हैंड से जर्म्स ना लगें। और आपके लिए भी लिटिल बिट इम्पोर्टेंट है कि आपको भी ज़ाहिर है उसी टाइम बेबी डिलीवर हुए होते हैं, और ज़ाहिर है नहला तो हम नहीं सकते उस टाइम, बट आपके लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, लेकिन कैट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और ये अब सेकंड बेबी का आप देख सकते हैं प्लेसेंटा, अगर किसी ने प्लेसेंटा नहीं देखा तो वो देख सकता है प्लेसेंटा कैसा होता है। और देख सकते हैं ये मैगी अब सेकंड बेबी का प्लेसेंटा खा रही है। आई थिंक यस तो और बच्चों को देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में हूँ, बहुत सिंसेर हूँ, मुझे बहुत फ़िक्र होती है इनकी। लाइट गई हुई थी और हम बहुत बहुत ज़्यादा हब्स हो रही थी, बाहर बारिश लगी थी, वेदर बहुत अच्छा था, बट अंदर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और ये थर्ड बेबी मैगी ने डिलीवर किया और ये ब्लैक कलर का था बिल्कुल। मैं तो कहती कि ज़ोई की बहना या भैया आ चुके हैं, और ज़ोई भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो मामा साथ साथ साफ़ करें ग्लव्स पहन कर, और ये इससे काफ़ी आपकी कैट की हेल्प हो जाती है। और एक और बात कि आप लोग जो हैं वो जब भी आपकी कैट बेबी डिलीवर करने लगे, जब उसका डिलीवरी टाइम आ जाए, पास आ जाए, मतलब कब कंप्लीट हो जाए, जब वो डिलीवर करने लगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कैट के साथ रहें। अब सुबह से मैगी घूम रही थी, तो हम लोग जब उठे नाश्ता वगैरह करने लगे, तो वो कमरे में नहीं जा रही थी, हमारे पीछे पीछे घूम रही थी, और जैसे ही हम कमरे में आए इसके पास बैठे वो भी बैठ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कैट को उस टाइम पर आपकी बहुत ज़रूरत होती है। और प्लीज़ ऐसे अगर आप कोई पेट रख रहे हैं, अगर चाहे वो कोई भी पेट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी बर्ड है, अगर आप रख रहे हैं शौक़ के लिए, जैसे पैरट हो गई, कैट, डॉग हो गया, तो प्लीज़ उसकी केयर बहुत अच्छे तरीके से करें। और जब भी उनका डिलीवरी टाइम या कुछ ऐसा हो तो आप उनके हमेशा पास रहें, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही एक फ़ीमेल को ज़रूरत होती है अपने डिलीवरी टाइम पे कि उसके रिलेटिव्स या जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं, उसकी फ़ैमिली, वो उसके पास रहें उस टाइम पर, तो इसी तरह पेट को भी बहुत इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जब वो जब उनकी डिलीवरी का टाइम पास आए तो उनके पास जो उनके मालिक हैं वो ज़रूर हों। और ये आप मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने पेट्स के पास रहें, जो भी चीज़ आप रखें, कैट, डॉग, जब भी डिलीवरी टाइम हो तो आप उनके हमेशा साथ रहें, और उनको उनके साथ-साथ हेल्प करें, जैसे अब मामा कर रही हैं, साथ-साथ थोड़ा-सा कपड़ा लेकर थोड़ा-सा साइड से साफ़ कर दिया, और इस तरह उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस तरह आपने करना है। जो 2 बेबीज़ डिलीवर हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अब उन्होंने फीडिंग स्टार्ट कर दी है, और जो ब्लैक वाला बेबी अभी डिलीवर हुआ है, वो क्योंकि उसका प्लेसेंटा अभी कम्प्लीटली तौर पर बाहर नहीं आया, तो इस वजह से अभी वो यहीं पे है, उसने भी फीडिंग नहीं स्टार्ट की, क्योंकि पहले बेबी डिलीवर होता है, फिर बाद में उसका प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली जो है वो रिमूव होता है मदर की बॉडी से। तो अभी तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, वो थोड़ी देर के बाद ही होगा रिमूव मैगी की बॉडी से। और अब ये देख सकते हैं आप प्लेसेंटा के मैगी की बॉडी से प्लेसेंटा रिमूव हो चुका है। मामा साथ-साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि आपकी कैट बहुत ज़्यादा थक भी जाती है, ज़ाहिर है बहुत टफ़ टाइम होता है, तो वो बहुत थक भी जाती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत उसके साथ ऐसे कर देंगे, थोड़ा लिटिल बिट्स, आप बस थोड़ा-सा कपड़ा लेकर साइड से थोड़ा-सा साफ़ वगैरह कर दें, तो ये उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपकी कैट को इस टाइम पे आपकी बहुत ज़रूरत होती है। और मैं तो अपनी कैट की ये तीनों डिलीवरीज़ के टाइम पे, ये थर्ड डिलीवरी है मेरी कैट की, फ़र्स्ट और सेकंड पे मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ। जो सेकंड डिलीवरी थी और सेकंड और फर्स्ट डिलीवरी थी, वो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं बनाती थी व्लॉगिंग, अभी स्टार्ट किया।
तो उसकी कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी, या किसी और व्लॉग के उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, या इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अब तीनों बेबी डिलीवर्स हो गए हैं, और मैगी माशाल्लाह से माशाल्लाह मैगी बहुत हो गई है। काफ़ी मैगी का फेस लग रहा है, थोड़ी एक्टिव हो गई है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने घर बनाया है, और ये मामा ने इनको अलग कमरे में रख दिया है, और एक ज़ीरो का बल्ब भी लगा दिया है, और बड़ी लाइट बंद कर दी है। और ये इनका घर है जहाँ पे ये रहेंगे। साथ ही पानी भी रख दिया है, और साथ ही खाना, और साथ ही लिटर भी रख दिया है, जहाँ पर वॉशरूम वगैरह अगर ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर लेंगी। और अलग कमरे में रख दिया है ताकि कोई किसी किस्म की इनको कोई मुश्किल ना हो, या ये डिप्रेशन में ना जाएँ, या सैड ना हो, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर अक्सर आपकी कैट जो है वो स्ट्रेस में जा सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा हो तो आप उसको रिलैक्स फ़ील करवाएँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी कैट ने 3 किटन्स डिलीवर किए हैं, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक कलर का। अभी तो ब्लैक लग रहा है, थोड़ा-थोड़ा ग्रे भी लग रहा है। तो आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा मेरी कैट का डिलीवरी व्लॉग। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।